बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फीयर impinges directly on an equal sphere at rest. If the coefficient of restitution is e, show that their velocities after impact are as 1 minus e ratio 1 plus e। ठीक है, तो ये बेसिकली उनकी वेलोसिटीज़ आफ्टर इम्पैक्ट की रेशोज़ हमने निकालनी है, 1 माइनस ई रेशो 1 प्लस ई। और इसके साथ ही फिर हमने ये भी शो करना है, आल्सो शो दैट इफ़ द मास ऑफ फर्स्ट स्फीयर बी एम एंड दैट ऑफ सेकंड इज़ एम प्राइम, देन द फर्स्ट स्फीयर कैन नॉट हैव इट्स वेलोसिटी रिवर्स्ड इफ़ एम इज़ ग्रेटर देन ई एम प्राइम। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने इस क्वेश्चन में शो करने की कोशिश करनी है। तो पहली इसको शो करते हैं कि उसने कहा हुआ है कि जब दो स्फीयर्स हैं वो आपस में डायरेक्टली इम्पिंज कर रहे हैं, स्फीयर्स इम्पिंज डायरेक्टली ऑन एन इक्वल स्फीयर, तो इसका मतलब है दो स्फीयर जो हैं वो दोनों आपस में इक्वल हुए। तो इक्वल स्फीयर्स हैं तो हम ऐसे एक फिगर बना लेते हैं, तो हम इसमें शो करेंगे कि ये इक्वल स्फीयर्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम m1 कह देते हैं और इसको हम m2 कह देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने खुद कहा हुआ कि दो इक्वल स्फीयर्स हैं, तो बाद में फिर हम इसको m1 इज इक्वल टू m2 कर देंगे ताकि हमें जो मालूम हो सके कि दोनों जो स्फीयर्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है, लेट्स सपोज जो m1 जो मास है उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम u1 कह देते हैं, और इस m2 जो मास है इसकी वेलोसिटी को हम u2 कह देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि जो सेकंड बॉडी है एट रेस्ट है। ठीक है, अ स्फीयर इम्पिंजेस डायरेक्टली ऑन एन इक्वल स्फीयर एट रेस्ट, इसका मतलब है हम दूसरे बॉडी को अगर हम रेस्ट पे सपोज करें तो इसको हम इसकी वेलोसिटी को 0 मान लेंगे। फिर इसकी आफ्टर इम्पैक्ट जो उसकी वेलोसिटी है, आफ्टर इम्पैक्ट वो वेलोसिटी हम इसको v1 कह देते हैं, और इसकी जो आफ्टर इम्पैक्ट वेलोसिटी है इसको हम v2 कह देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो जो लॉज हैं हम उनको यूज़ करेंगे, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो क्या था लॉ जी, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो इसमें जो हमारे पास गिवन चीज़ें हैं उसमें हम पुट कर देते हैं, तो जिसमें m1 और m2 जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, m1 इज इक्वल टू m2, तो हम इसको m के इक्वल सपोज कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2 विच इज़ इक्वल टू m, तो इसकी जगह m लिख दिया, m u1 प्लस m u2 ज़ीरो है तो हमने ज़ीरो पुट कर दिया, इज़ इक्वल टू m v1 प्लस m v2। तो m जो है वो थ्रू आउट द क्वेश्चन वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बाकी चीज़ें बचेंगी वो होगा u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। फिर हमारे पास दूसरा लॉ होता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। वो क्या था जी, v2 माइनस v1 इज़ इक्वल टू माइनस ई इंटू u2 माइनस u1। इसमें भी हमारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, v2 माइनस v1 इज़ इक्वल टू माइनस ई इंटू u2, क्योंकि ज़ीरो के बराबर है, माइनस u1 कर देंगे, तो दिस इज़ v2 माइनस v1 इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा EU1। और फिर हमारे पास देखें आप U1 की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 1 से उठा के इसमें पुट कर देनी है,
तो V2 माइनस V1 इज़ इक्वल टू E इंटू V1 प्लस V2, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा V2 माइनस V1 इज़ इक्वल टू EV1 प्लस EV2। V1 और V2 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, तो दिस इज़ V2 माइनस EV2 इज़ इक्वल टू EV1 प्लस V1, और हमारे पास यहाँ से V2 कामन आ चुका है, तो 1 माइनस E इज़ इक्वल टू, यहाँ से भी हमारे पास V1 कामन आ चुका है, और बाकी बच गया हमारे पास 1 प्लस E। तो आप यहाँ से रेशो को डेवलप कर सकते हैं, तो यहाँ से रेशो जो हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस E ओवर 1 प्लस E इज़ इक्वल टू V1 ओवर V2। तो हमारे पास ये रेशो जनरेट हो चुकी है, और हम इसको ऐसे ले सकते हैं, दिस इम्प्लाइज V1 रेशो V2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस E रेशो 1 प्लस E। तो ये देखिए, हम इसको प्रूफ करने में कामयाब हो गए। इसका पहला स्टेप जो है, हम इसको प्रूफ कर लिया कि इनकी जो उसने कहा था कि इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं, शो दैट देयर वेलोसिटीज़ आफ्टर इम्पैक्ट आर एज, तो इनकी वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट जो है वो V1 और V2 थी। तो इनके दरमियान हमें बेसिकली एक रेशो को तलाश करना था, जो कि हमने कर लिया। ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूँ। जी, तो इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसमें उसने कहा है कि शो दैट इफ़ द मास ऑफ फर्स्ट स्फीयर बी m एंड दैट ऑफ सेकंड इज़ m प्राइम, देन द फर्स्ट स्फीयर कैन नॉट हैव इट्स वेलोसिटी रिवर्स्ड इफ़ m इज़ ग्रेटर दैन em प्राइम। ठीक है जी। तो हमने शुरू के एक टॉपिक में हमने ये देखा हुआ है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, m1 इज़ इक्वल टू m2 विच इज़ इक्वल टू m। ठीक है। तो शुरू के टॉपिक्स में हमने देखा हुआ है कि जर्नल हमने जब इनकी कोलिजन का हमने टॉपिक किया था, तो उसमें हम वेलोसिटीज़ ऑफ बोथ बॉडीज़ आफ्टर इम्पैक्ट यानी कि V1 और V2 की वैल्यूज़ हमने निकाल रखी हुई है। ठीक है। तो हम इससे उसको स्टार्ट करेंगे। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि वी नो दैट velocity of the first sphere after impact is ये क्या होती है जी, हमें इसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। V1 इज़ इक्वल टू U1 इंटू m1 माइनस em2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस u2 m2 इंटू 1 प्लस e डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये जो वेलोसिटी है, दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर इम्पैक्ट। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, शो दैट इफ़ द मास ऑफ फर्स्ट स्फीयर बी m एंड दैट ऑफ सेकंड इज़ m प्राइम, देन द फर्स्ट स्फीयर कैन नॉट हैव इट्स वेलोसिटी रिवर्स्ड इफ़ m इज़ ग्रेटर देन em प्राइम। ठीक है। तो इसमें इस फार्मूले में अभी हम जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ है ये सारी ये हम इसमें पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पुटिंग m1 इज़ इक्वल टू m2 विच इज़ इक्वल टू m पुट कर देते हैं, एंड u2 जो हमारे पास है वो 0 है जी। वो जो हम पुट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास v1 ये रह जाएगी जी, दिस इज़ u1 इंटू m माइनस em। ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह है कि मुझे यहाँ पे इसको m1 को क्योंकि इस क्वेश्चन में आके सिचुएशन चेंज उसने कर दिया कि
इफ़ द मास ऑफ फर्स्ट स्फीयर वी एम, m1 इज इक्वल टू m है एंड दैट ऑफ m सेकंड स्फीयर इज़ m प्राइम, तो यहाँ पे मैं m2 जो है वो m प्राइम लिखूँगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन थी ये फॉर फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे m1 की जगह मैं m लिख दूँगा और m2 की जगह m प्राइम लिख दूँगा डिवाइडेड बाय m1 की जगह m प्लस m2 की जगह m प्राइम। तो यहाँ पे देखें ये u2 क्योंकि ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ये सारा फैक्टर जो है ये ज़ीरो हो गया। तो हमारे पास फर्स्ट जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी जो है वो इस शक्ल की आ चुकी है। अब उसने कहा कि द फर्स्ट स्फीयर कैन नॉट हैव इट्स वेलोसिटी रिवर्स्ड इफ़ m इज़ ग्रेटर दैन ई एम प्राइम। इसकी वेलोसिटी जो है v1 यानी कि ये रिवर्स नहीं हो सकती, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगी फिर, ठीक है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट स्फीयर कैन नॉट हैव इट्स वेलोसिटी रिवर्स्ड रिवर्स क्यों नहीं हो सकती, दैट इज इसका मतलब क्या होगा, इफ़ v1 इज पॉजिटिव, तो v1 पॉजिटिव हो जाए, दैट इज़ v1 पॉजिटिव होने का मतलब है कि v1 जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए, ठीक है। v1 ग्रेटर देन ज़ीरो होने का मतलब ये है कि ये जो हमने v1 की वैल्यू निकाली हुई है m माइनस ई एम प्राइम डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दिस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो m1 प्लस m2 जो है इधर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर के ज़ीरो हो जाएगा। तो इफ़ u1 दिस इम्प्लाइज u1 इंटू m ई एम प्राइम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। या दिस इम्प्लाइज u1 इधर जाके ज़ीरो हो गया तो m माइनस ई एम प्राइम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और m इज़ ग्रेटर देन ई एम प्राइम। तो ये देखिए जी हमने इसका ये कंडीशन जो है ये भी हमने इसको प्रूव कर दिया। उसने ये कहा था कि v1 जो है वो रिवर्स नहीं होगी, तो हमने v1 को रिवर्स नहीं किया इसलिए फिर वो पॉजिटिव हो जाएगी। v1 रिवर्स नहीं होगी तो उसका मतलब है वो पॉजिटिव ही रहेगी। तो v1 पॉजिटिव होने का मतलब है दिस इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो v1 की वैल्यू हमने ग्रेटर दैन ज़ीरो पुट की, तो वहाँ से हमने अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट निकाल लिया, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट्स पे डिपेंड कर रहा था, तो दोनों पार्ट्स को हमने बारी बारी प्रूफ कर लिया। थैंक यू।